तो आज हमारा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो है हेल्थ। क्या है बेटो? हेल्थ। ठीक है, वहां पर 4 फ्रेंड्स थे, आई वी यू दे। ठीक है, अब यहाँ पर कौन से 4 फ्रेंड्स होंगे? ही, शी, इट, मे। ये 4 फ्रेंड्स होंगे बेटा। प्लस हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैज, और यहाँ पर थिंग रहेगा। थर्ड पर्सन के लिए भी तो बात करते हैं हम, अभी तो कहते हैं उसके पास गाड़ी है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास आईफोन है, कहते हैं ना। और क्या कहते हैं, अ, संदीप के पास इंग्लिश की नॉलेज है। ठीक है, संदीप हमारा नाम है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने कहा उसके पास, बेटा मात्रा में मैं कहा थोड़ी बहुत चलो गलती हो ना, तो प्लीज माफ कर देना। उसके पास लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप है। ठीक है, क्या करेंगे? उसके लिए क्या आएगा? ही, और she भी आ सकता है। ठीक है भाई, उसके लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना। लेकिन अब यहाँ पर हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, हम तो यहाँ लड़के की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या आएगा? ही के बाद आएगा सीधा हैज, हैज के बाद आएगा सीधा क्या थिंग है आपके पास? लेफ्ट। ही है लेफ्ट। ठीक है बच्चों, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है अगर उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा जाए। अगर स्ट्रक्चर आपके पास है ना, तो आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हो। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में कहता किसको हूँ? ये आपका स्ट्रक्चर। मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा, कोई भी आपको कभी भी कोई भी नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं आपको स्ट्रक्चर जरूर बताऊंगा। और ये स्ट्रक्चर्स अगर आपने याद कर लिए, तो आप आराम से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। ठीक है, अब देखो संदीप हमारा नाम है भाई। ठीक है ना, संदीप के पास आईफोन है। क्या लग रहा है ना? आईफोन है नहीं भाई, आईफोन। ठीक है, आईफोन है नहीं, लेकिन यहाँ आईफोन लिख दिया है, तो क्या होगा? संदीप हैज आईफोन। बस सिंपल, कुछ नहीं करना, संदीप हैज आईफोन। तो कहने का मतलब ये है, जब हम वहां उस हमारे टॉपिक में बात कर रहे थे, तो हम हैव का यूज कर रहे थे। किसका? हैव का। यहाँ किसका यूज कर रहे हैं? हैव। ठीक है, अब इसके 4 दोस्त कौन थे? हैज के साथ कौन से 4 दोस्त लगाएंगे? ही, शी, इट, दे। और मैंने वहां पर आपको क्या बताया? हैव के साथ क्या बताया? आई, वी, यू, दे। ध्यान रखना बच्चों, सेंटेंस में गलती मत करना। अब देखो लड़की के लिए बात हो जाए कि उसके पास किताब है। शी हैज बुक। ठीक है, उसके पास एक किताब है, तो शी हैज ए बुक। उसके पास 2 किताब है, तो शी हैज 2 बुक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी सेंटेंस बनाएंगे, या आप जब भी किसी से कभी बात करने की कोशिश करते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। मैं अभी भी कह रहा हूँ बेटा कि स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना। अगर स्ट्रक्चर पे ध्यान दे दिया है ना, तो स्ट्रक्चर अगर याद है ना, तो आराम से सेंटेंस बना दोगे। दूसरा, आपकी इंग्लिश जो वीक हो जाती है, आप किसी के सामने नहीं बोल पाते हो, वो हेजिटेशन होती है। और हेजिटेशन जब होगी, क्यों? क्योंकि आपके पास वोकैबुलरी नहीं है। अब अगर आपके पास वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर्स हैं, आपको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कि आप इंग्लिश बोल लो। आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हो। तो इंग्लिश बोलने के लिए 2 चीजों का ध्यान रखना, एक स्ट्रक्चर्स का, और एक आपको वोकैबुलरी का। किसका बेटा? वोकैबुलरी। और ये दोनों ही चीजें मेरे पास मिलेंगी आपको, मेरे यूट्यूब चैनल। ठीक है, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आप लोग जरूर बोलोगे, जरूर बोलोगे, जरूर बोलोगे। ठीक है, जब लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मैं लाइव क्लासेस भी लेने आऊंगा आपकी, और आपसे उस टाइम बात करूंगा। और अभी जो है मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, उन सारी वीडियोस को देखिए, उनको समझिए, उनके स्ट्रक्चर्स को एक नोटबुक में लिखते जाइए। स्ट्रक्चर्स को ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ लिखने नहीं आए, हम यहाँ बोलने आए। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था हैज, डे 1। आज हम 2 टॉपिक पढ़े हमने, एक हैज पढ़ा और एक हैज। ठीक है, इसका एक और टॉपिक रह गया है, वो है एड, जो कि मैं आपको अभी इसी वीडियो में समझाने वाला। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।